अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ मिशा। वेलकम टू गार्डनिंग जोन। आज हम लगाएंगे बैंगन। बैंगन को, जो पर्पल बैंगन होता है, इसको बीज से किस तरह से उगाया जाता है, गोल बैंगन को किस मौसम में लगाना बेस्ट है, इसके लिए कौन सी खाद और मिट्टी इस्तेमाल की जाती है, ये सब शेयर करूंगी आज की वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें। वीडियो को फ्रेंड और फैमिली के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास गोल बैंगन है, जो इस तरह से बड़े साइज का पर्पल रंग में होता है। तो इस बैंगन को उगाएंगे हम बीज से। तो बैंगन को ब्रिंजल, एग प्लांट भी कहा जाता है। तो इसको बीज से उगाने के लिए मैंने इस तरह के पैकेट वाले बैंगन के बीज लिए हैं। ये बीज बिल्कुल ड्राई है। इस तरह से जो पैकेट वाले बीज होते हैं, ये बहुत ही आसानी से मार्केट से मिल जाते हैं। बीज वाली शॉप्स होती हैं, वहां से ये मिल जाते हैं। तो ये बिल्कुल गोल बैंगन का बीज है। ये बीज, एक पैकेट में काफी सारे बीज होते हैं। तो इनसे मैं बैंगन के पौधे उगाऊंगी। तो बैंगन के पौधों को ग्रो करने के लिए अब हम मिट्टी को तैयार कर लेते हैं। तो मिट्टी तैयार करने के लिए मैंने इस तरह का एक बर्तन लिया है। आप कोई सा भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ग्लास भर कर गार्डन सॉइल डालेंगे। ये वही मिट्टी है जो हमारे गार्डन और प्लॉट्स में होती है। तो अब हाफ कप रेत, हाफ कप डालनी है। अब 1 कप काऊ डंग, यानी डीकम्पोस्ट किए हुए गोबर की खाद है ये, तो ये डालनी है। अगर आपकी मिट्टी में ज्यादा रेत की मिकदार है तो फिर आप रेत ना भी डालें तो भी सीडलिंग ग्रो की जा सकती है। तो इस तरह से मैं अब मिट्टी को मिक्स कर लूंगी अच्छी तरह से, ताकि जो काऊ डंग है और जो मिट्टी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, ताकि जो रेत भी हमने जो डाली है, जो सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो जो मिट्टी है वो भुरभुरी तैयार हो। मिट्टी सीडलिंग ग्रो करते हुए मिट्टी बिल्कुल भी हार्ड नहीं होनी चाहिए। अगर मिट्टी हार्ड होगी तो बीज को ग्रो होने में मुश्किल होगी, उससे जो है सीडलिंग वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी। तो मिट्टी को मैंने मिक्स कर लिया है। पॉट को साइड पे कर देते हैं। तो ये देखिए, मैंने इस तरह के 2 प्लास्टिक के सीडलिंग पॉट ले लिए हैं। तो ये 4 बाय 4 इंच के हैं। तो इस तरह के पॉट के नीचे कुछ होल्स हैं। तो इस तरीके के ये प्लास्टिक के पॉट लिए हैं। आप इसकी जगह पर मिट्टी के पॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं इन पॉट्स के होल्स को कवर करने के लिए इस तरह का कागज का या अखबार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन होल्स को कवर कर देंगे। तो मैं अब इन होल्स के ऊपर इस पेज को इस तरीके से पेपर से कवर कर दूंगी। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से ये होल्स कवर हो जाते हैं। तो इस तरह से ये कवर हो जाएगा। इसकी जगह पर आप पत्थर या ब्रिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरे पॉट में भी बिल्कुल इसी तरह से मैं पेज को, जो है, जो पेपर है, इसको इस तरीके से पॉट में सेट कर दूंगी, ताकि जो होल्स हैं वो अच्छे से कवर हो जाएं और इससे जो ड्रेनेज है वो भी अच्छे से हो जाएगा। मिट्टी भी आपकी बिल्कुल बाहर नहीं गिरेगी, पानी भी अच्छे से ड्रेन होगा। तो ये सीडलिंग, इस तरीके से आप इस छोटे पॉट्स के अंदर सीडलिंग को ग्रो कर सकते हैं। वो भी बहुत ही आसानी से ये उग जाती है। जो मिट्टी हमने तैयार की थी वो अब हम अपने पॉट को उससे फिल कर लेते हैं। तो दोनों पॉट्स को मैं मिट्टी से फिल करूंगी। पॉट को ऊपर से थोड़ा सा 1 या 2 इंच खाली रखेंगे। तो अभी मैं आपको आगे चल के एक खास टिप बताऊंगी जिससे बैंगन की सीडलिंग ग्रो होगी। अगर आप वो टिप को फॉलो करेंगे तो आपके बैंगन के सीड्स हैं वो इस तरह से उगाने पर आपकी जो सीडलिंग है वो लाजमी ग्रो होगी। अब मैं इसमें काऊ डंग डालूंगी। ये थोड़ी सी, एक लेयर जितनी काऊ डंग डालेंगे। इसके ऊपर एक सिर्फ लेयर बना देनी है काऊ डंग से। तो दोनों पॉट्स में मैं काऊ डंग डाल रही हूँ। तो इस तरह से काऊ डंग डालने के बाद अब जो बैंगन के बीज हैं, इसमें से 8 से 10 बीज एक पॉट में डाल सकते हैं। तो मैं इसमें 8 बीज डाल रही हूँ। तो इस तरीके से थोड़े थोड़े फासले पे बीज लगाने हैं। तो दोनों पॉट्स में इसी तरह से बीज
बीज लगा देने हैं थोड़े थोड़े फासले पे। तो इस तरीके से सीड्स डालने के बाद अब फिर से काऊ डंग की एक लेयर लगा देंगे। काऊ डंग से सीड्स को ऊपर से अच्छी तरह कवर कर देना है। कोई भी सीड ऊपर नजर नहीं आना चाहिए। इस तरह से कवर करने के बाद अब पानी का अच्छी तरह से स्प्रे बॉटल से स्प्रे कर देते हैं। पानी पहली दफा में ज्यादा देना है, बाद में जब मिट्टी खुश्क लगेगी तभी पानी देना है। अब मैं पॉट्स को ऐसी जगह पे रखूंगी जहां पर छांव बनी रहे। शेडी एरिया में ये सीडलिंग को रख देना है। 12 दिन बाद मेरी ब्रिंजल, एग प्लांट, बैंगन के छोटे छोटे ढेर सारे पौधे उग गए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे बैंगन के पौधे ग्रो हो गए हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर पर बैंगन के पौधे उगा सकते हैं। तो इस तरह से ये काऊ डंग के अंदर जो मैंने लेयर बनाकर आपको दिखाया कि इस तरीके से आप भी लेयर में बैंगन के सीडलिंग को ग्रो करें। तो ये सारी ही तकरीबन जितने भी सीड्स मैंने लगाए थे वो सब ही जर्मिनेट हो गए हैं। कुछ पौधे जो हैं वो अभी बाहर निकल रहे हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही आसानी से आप भी इन्हें घर पर लगा सकते हैं। तो बैंगन को लगाने का जो बेस्ट मौसम है वो फरवरी से मार्च तक, जुलाई से अगस्त तक बैंगन को लगाने का बेस्ट मौसम है। बैंगन को विंटर वेजिटेबल भी कहा जाता है। तो आप इसे सर्दी के मौसम में उगा सकते हैं। जब सीडलिंग के ऊपर 2 से 3 पत्तियां और उग जाएंगी तब इनको हम ट्रांसप्लांट कर देंगे बड़े पॉट में। तो बैंगन के पौधे को 12 बाय 12 इंच के बड़े पॉट में लगाने से बैंगन भी लग जाते हैं। तो 8 से 6 घंटे की जो सुबह की धूप होती है वो जब पौधा आपका बड़ा हो जाता है तब आपने इसको धूप में रखना है। तो इसमें सुबह की जो 6 घंटे की धूप है वो आप इसे लाजमी लगवाएं। तो बैंगन में फाइबर, विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। बैंगन का भरता भी खाया जाता है। बैंगन के पौधे को हर 15 दिन में एक दफा काऊ डंग जरूर डालें। गोबर की खाद से पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो अगर आपके पास काऊ डंग नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैंगन की सब्जी को आप भी अपने घर पे लगा सकते हैं। ये सब्जी बहुत ही थोड़े दिनों में ही तैयार हो जाती है। पौधा इसका थोड़े दिनों में ही बड़ा हो जाता है। तो बैंगन के पौधे की भी बहुत सारी किस्में होती हैं। तो मैंने ये पर्पल बैंगन जो गोल बैंगन होता है वो ग्रो किया है। उसके बीज जो हैं उसकी सीडलिंग लगाई थी जो बहुत सारे पौधे निकल आए हैं। तो आप भी इसी तरह से बैंगन के पौधों को अपने घर पे लगा सकते हैं। तो ये सर्दी के मौसम का पौधा है। तो सर्दी में बैंगन भी लगाए जा सकते हैं। इसको आप 12 बाय 12 जो पॉट होता है गमले के अंदर भी लगा सकते हैं। ग्रोइंग बैग में लगाना चाहें तो ग्रोइंग बैग में लगा लें। तो इस तरीके से आप इसको अपने घर पे उगा सकते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पौधे के साथ। अल्लाह हाफिज।